नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। हमने अब से पहले बात की कैलेंडर के तीनों पार्ट्स की। आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 4 कैलेंडर के चौथे पार्ट के बारे में। कैलेंडर पार्ट 4 के अंदर हम सबसे पहले बात कर रहे थे वार के अनुसार वार ज्ञात करना का चौथा नियम। 3 नियम मैं पिछले वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं। आज चौथे नियम की हम चर्चा करेंगे जो आपका पार्ट 4 है यहाँ पर। ठीक है, 4 जो नियम आता है वो नियम आता है आपका असमान महीना तथा वर्ष। किसकी बात कर रहे हैं हम? असमान महीना तथा वर्ष की। कि जब प्रश्न के अंदर महीना भी अलग हो, वर्ष भी अलग हो और तारीख भी अलग हो, यानी प्रश्न में दी गई प्रत्येक स्थिति भिन्न भिन्न होनी चाहिए, तो उस स्थिति के अनुसार वार किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करते हैं हम। पहला एग्जाम्पल हमने लिया और प्रश्न कुछ ये है कि 16/3/2002 यदि रविवार का दिन है। किसका दिन है? रविवार का। तो आपको ये बताना है कि 24/7/2014 को क्या बार रहा होगा। ओके, अब यहां पर जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज आपने देखी होगी कि 16/3/2002 रविवार, 24/7/2014 को क्या बार होगा। अब यहां पर तारीख भी अलग है, महीना भी अलग है, तो वर्ष भी क्या है? अलग। यानी प्रत्येक जो स्थिति है वो अलग अलग है। अब इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना है? क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो देखिए, यदि पिछले तीनों नियम आप लोगों को याद है तो आप इसे बड़े ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हल करने के लिए आपको एक तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जिस टेक्निक का नाम मैंने दिया है इंडियन टेक्निक, यानी भारतीय पद्धति। अब भारतीय पद्धति जैसे ही बोली जाती है वैसे ही दिमाग में एक बात आती है जिसे हम कहते हैं जुगाड़। क्या कहते हैं? जुगाड़। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम जुगाड़ पद्धति का प्रयोग यहां पर करने वाले हैं। अब जुगाड़ पद्धति का प्रयोग हम करने वाले हैं तो देखिए कैसे करेंगे। हमने एक जुगाड़ यहां लगाया और जुगाड़ क्या लगाया कि तारीख लिखी ऊपर वाली, महीना लिखा ऊपर वाला और हमने यहां वर्ष लिख दिया कौन सा? नीचे वाला। अब यहां आपके पास एक नहीं 2 क्वेश्चन बने। फर्स्ट क्वेश्चन तो बन गया आपके पास ये और सेकंड क्वेश्चन बन गया ये। क्या कि 16 मार्च 2002 यदि रविवार का दिन है तो 16 मार्च 2014 को क्या बार रहा होगा। इसे हल करने के बाद आप क्या कहेंगे कि 16 मार्च 2014 को जो भी पर्टिकुलर हम वार ज्ञात करेंगे उसी के बिहाफ पर 24 जुलाई 2014 का वार क्या होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको, तारीख महीना समान तो वर्ष अलग अलग। यहां आपने जो नियम पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? कुल वर्ष प्लस लीप वर्ष भाग कितना? 7। चलिए भाई शुरू करते हैं। मैंने कहा यहां टोटल नंबर ऑफ ईयर 14 में से 2 गया, कितने साल बच गए? 12। लीप ईयर अगर काउंट करते हैं तो 2002 से 14 के बीच में लीप वर्ष होगा 2004, 2008, 2012। कितने लीप वर्ष हो गए? 3। ओके, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 होता है। शेष जो आपके पास बच जाता है वो कितना बच जाता है? 1। इस एक शेषफल को आपको रविवार में जोड़ना है तो आपका जो यहां आंसर आएगा फर्स्ट, वो क्या आएगा? सोमवार आएगा। तो इसका तात्पर्य ये होगा कि 16 मार्च 2014 जो है वो क्या दिन था? सोमवार का दिन था। अब इसी के आधार पर क्या कि अगर 16 मार्च 14 को सोमवार है तो 24 जुलाई 2014 को क्या वार रहा होगा। हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि साल जो है वो समान है और समान वर्षों के प्रश्नों को हल करने का नियम हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कुल दिनों की संख्या भाग कितना? 7। कि मुझे पहले क्या याद करना है? कुल दिन। कुल दिन का मतलब कि 16 मार्च से लेकर के 24 जुलाई के बीच कितने दिन मेरे पास मौजूद हैं। चलो भी देखते हैं। मैंने कहा तीसरा महीना मार्च 31 दिन का होता है। 31 में से कितने दिन काम आ गए? 16 दिन आपके पास काम आ गए। तो 31 में से जब 16 गया तो बचा कितना आपके पास? 15। यही बचेगा। ठीक है, तो 15 दिन किसके बच गए आपके पास? मार्च के।
ठीक है। इसके बाद आपने कहा कि मार्च के बाद अप्रैल कितने का 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, सॉरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई के कितने दिन है आपके पास 24, 24 डेज हैं यहाँ पर, भाग कितने का 7 का, ठीक है। काटते हैं, चलिए 7 दूनी 14, शेष कितना 1, शेष 2, शेष 3, शेष 2, शेष कितना 3, देन 3 और 3 6 और 1 7, यहाँ शेष कितना बच गया आपके पास 4 बच गया, कितना बचा 4। अब इस 4 को क्या करना है सोमवार में ऐड करना है, तो देन आपका जो आंसर होगा वो होगा मंगल, बुध, गुरु और शुक्रवार। तो यहाँ पर आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा शुक्रवार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, सबसे पहले जुगाड़, जुगाड़ का मतलब तारीख महीना ऊपर वाला, साल नीचे वाला। पहले क्वेश्चन पहला हल करना है, फिर दूसरा। पहला क्वेश्चन हल करने के लिए कुल वर्ष प्लस लीप वर्ष भाग 7, दूसरा प्रश्न हल करने के लिए कुल दिनों का अंतर भाग कितना 7। इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन हल करने, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन से और समझा देता हूं मैं, उसके बाद अगले टाइप की बात करेंगे। देखिए सेकेंड जो एग्जाम्पल है आप लोगों का, वो एग्जाम्पल जो है वो 22/8/2009 को यदि सोमवार है, क्या वार है सोमवार, कि 22 अगस्त 2009 यदि सोमवार का दिन है, तो आपको बताना है कि 27/2/1990 को क्या वार रहा होगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहला काम क्या करना है, जुगाड़ लगाना है। जुगाड़ में क्या कहा था, 22 का 22, 8 का 8 और 1900 कितना 90। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है कि 22 अगस्त 2009 सोमवार है, तो 22 अगस्त 1990 क्या बार होगा। तारीख वही है, महीना वही है, साल क्या है अलग अलग है। तो देखिए भाई शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने कहा कुल वर्ष, अब भाई 1990 और 2009 कुल वर्ष कितने हो गए 19 हो गए, ठीक है। 9 का 9, 10 में से 9 गया तो 1, कुल वर्ष कितना 19। लीप वर्ष काउंट करेंगे, लीप वर्ष काउंट करते हैं। चलिए भाई 90 और 09, यहां पर लीप वर्ष देखेंगे 92, यहां ले लेते हैं 92, 96, 2000, 2004 एंड 2008। 1 2 3 4 और 5, भाग कितने का 7 का, 7 दूनी 14, कितना बच गया 5, 5 और 5 10, शेष कितना बच गया आपके पास 3, ये बचेगा। अब मुझे ये बताओ कि इस 3 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता है, मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं, बाद की स्थिति में प्लस तो पहले की स्थिति में माइनस। तो सोमवार में से आप लोगों ने कितना घटाना है 3 घटाना है, और जैसे ही सोमवार में से 3 आप घटाएंगे तो रविवार, शनिवार और शुक्रवार। तो यहां पर पहला जो आंसर है वो क्या आ गया आपका शुक्रवार। देन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है यहाँ पर, 22 अगस्त 1990 यदि सोमवार का दिन है, तो 27 फरवरी 1990 को क्या वार रहा होगा। मैंने आपसे कहा था प्रश्न की शुरुआत हमेशा कहां से करनी है, छोटे वाली तारीख से करनी है। तो दूसरा महीना है यहाँ पर, दूसरा महीना कितने दिन का 31 का, सॉरी दूसरा महीना कितने दिन का 28 का, 28 में 27 गया, कितना बच गया 1। फरवरी के बाद मार्च कितना 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई कितना 31, और अगस्त महीने के दिन कितने हैं मेरे पास 22/22 डिवाइडेड बाई कितना 7, 7 से काटा 3, 2 3 2 3 और 1, देन 3 और 3 6 और 1 7, 2 और 2 4 और 3 7, शेष कितना बच गया 1। अब शेष 1 बचेगा तो देन दोबारा माइनस करेंगे, शुक्रवार में से 1 घटा देंगे, तो आंसर जो है वो आपका क्या आ जाएगा गुरुवार, ठीक है। बिल्कुल सेम पैटर्न है, बस ध्यान रखना बाद की स्थिति में जोड़ते हैं तो पहले की स्थिति में घटाया जाता है। ओके,
ठीक, तो ये बात थी आपके पिछले वीडियो के जो लास्ट नियम मैंने छोड़ा था उस नियम के बारे में। अगर आप लोगों को पिछला वीडियो नहीं मिले तो मैं इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे पिछले जो वीडियोस हैं उन्हें वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को दिक्कत आती है तो आप मेरे दूसरे YouTube चैनल पर भी जाकर के देख सकते हैं, रीजनिंग बाय विक्की अग्रवाल सर्च करेंगे तो आपको वो वहां पर जाकर के मिल जाएगा। वैसे इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वहां पर दे दिया जाएगा। ओके, तो यहां पर ये बात थी दूसरे एग्जाम्पल की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे की यदि हम चर्चा करें तो अगली जो बात आती है यहां पर वो बात आती है किसी भी पर्टिकुलर डेट, किसी भी निश्चित तारीख का वार ज्ञात करने का हमारा जो तरीका है वो तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, कि निश्चित दिनांक का वार ज्ञात करना, कि डायरेक्टली आप लोगों को ये कह दिया जाए कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, 26 जनवरी 1950 को क्या वार था, या आपको ये ज्ञात करना हो कि भाई मैं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन वार क्या था, तो आप किसी भी कैलेंडर की तारीख का वार चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वो भी ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड के अंदर। अब तरीका क्या है उस तरीके के बारे में चर्चा करते हैं, देखिए आगे। हम बात कर रहे हैं निश्चित दिनांक का वार ज्ञात करना। किसकी बात कर रहे हैं? निश्चित दिनांक का वार ज्ञात करना की। ठीक है, निश्चित दिनांक के वार ज्ञात करने से तात्पर्य है कि वह स्थिति जब किसी भी एक तारीख का आपको वार ज्ञात करना हो। सबसे पहले बात करेंगे इसके रूल्स की, नियमों की। तो देखिए नियम क्या कहता है। नियम बड़ा ही आसान सी बात कहता है। सबसे पहले बात आती है दिनांक प्लस माह कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष, जिसे आप दूसरी भाषा में भागफल भी कह सकते हैं। भागफल का मतलब कि वर्ष में 4 का भाग देने के बाद जो भी आए वो भागफल। ठीक है, और यहां पर वार ज्ञात करना है तो इसीलिए भाग कितने का देते हैं? 7 का। ठीक है, क्लियर बात यहां तक। तो दिनांक प्लस माह कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष, भाग कितना? 7। दिनांक तारीख। अब यहां पर महीने का कोड, शताब्दी कोड, इन दोनों के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मंथ कोड क्या होते हैं और सेंचुरी कोड क्या होते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर महीनों के कोड के बारे में। ओके, महीनों के कोड की यदि बात करें तो एक तो वर्ष होता है जिसे आप कहते हैं सामान्य वर्ष। क्या होता है? सामान्य वर्ष। और एक जो होता है जिसे आप क्या कहते हैं? लीप वर्ष। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये कितने महीने होते हैं एक साल में? 12। अब इन 12 महीनों के कोड की बात करें, बड़े ही आसान से कोड है। 144, 025, 036, 146। ठीक है, ये सामान्य वर्ष के कोड है।
144, 025, 036, 146। सामान्य और लीप वर्ष के अंदर केवल एक सिंपल सी बात का ध्यान रखना कि सामान्य और लीप वर्ष के कोड में केवल जनवरी और फरवरी माह के अंदर चेंजेस हैं, और वो चेंजेस क्या हैं कि लीप वर्ष होने की स्थिति में जनवरी और फरवरी माह के कोड में सामान्य वर्ष के कोड की बजाय एक की कमी कर दी जाती है। यानी कितना कम होता है? एक कम यहाँ पर होता है। यानी सामान्य वर्ष का कोड जब यहाँ 1 है तो लीप वर्ष का कोड कितना होगा? 0। और अगर यहाँ फरवरी का कोड 4 है तो यहाँ कोड कितना होगा? 3। बाकी जितने भी कोड्स हैं यहाँ पर वो बिल्कुल एज इट इज रहेंगे, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6 और 1, 4, 6। ठीक है, एज इट इज ऐसे की ऐसे। अब बात आती है कि सर ये बड़ा ही झमेला हो गया क्योंकि याद करने का तरीका हमें नहीं पता। तो देखो बड़ा आसान सी चीज है। कैसे है? यहां लिखा हुआ है आपके पास 144, यहां लिखा हुआ है 025, यहां लिखा है 036 और यहां लिखा है 146। इसको हमने 3-3 के ग्रुप में बांट दिया। अब 3-3 के ग्रुप में बांटा, 144 जो होता है वो होता है 12 का स्क्वायर। किसका होता है? 12 का स्क्वायर। यहां लिखा हमने 025 तो ये होता है कितने का स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। यहां लिखा है 036 तो कितने का स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर। यहां आपको 146 याद रखना है तो आप कैसे याद रखेंगे? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146। कैसे याद रखना है? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146। 3-3 का ग्रुप है तो हमेशा ध्यान रखना 12 का जो स्क्वायर आता है 3 डिजिट में आता है, 144, 144। अब 5 का स्क्वायर 25 ही होता है तो अब आगे तो लगाते हैं तो 250 होता है, जबकि आपको पता है किसी भी संख्या के पहले 0 लगाने पर उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो 0 कहां लगाना है? आगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है तो यहां भी 0 कहां लगाना है? आगे। और लास्ट में क्या रखना है? 146। तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146। लीप वर्ष के अंदर क्या ध्यान रखेंगे कि जनवरी और फरवरी माह के कोड में सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के अंदर 1 का अंतर पाया जाता है कि लीप वर्ष का कोड जो है वो 1 कम यहां पर होता है। ये बात किसकी है? आपके महीनों के कोड की। अगली जो बात आती है वो बात आती है जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि महाकोड हो गया आपका। अब बात आती है शताब्दी कोड। देखिए भाई, शताब्दी कोड की यदि हम बात करें तो शताब्दी जो कोड है वो यहां पर आप लोगों के क्या है? तो शताब्दी कोड आप ध्यान रखिएगा 1800, 1900 और 2000। ठीक है, 1800, 1900 और 2000। सबसे पहले इन तीनों की ही चर्चा कर लेते हैं हम यहां पर। ओके, 1800 का जो है शताब्दी कोड वो यहां पर क्या है, 1900 का क्या है और 2000 का क्या है। तो इनके कोड जो है वो है 206। 1800 का 2, 1900 का 0 और 2000 का कितना? 6। याद रखने का बड़ा ही बेहतरीन तरीका है कि मनुष्य शरीर में हड्डियों की संख्या, अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। तो यहां पर भी शताब्दी कोड कितना है इसका? 206। ठीक है, अब बात ये भी आती है कि सर जरूरी थोड़ी ना है कि तीनों शताब्दी दे। शताब्दी तो कोई भी हो सकती है। मान लो 1100 दे दे, 1200 दे दे, 2200 दे दे, 2400 दे दे, तो क्या? तो देखिए शताब्दी कोड याद करने का तरीका क्या होता है। शताब्दी अपॉन 400 बराबर शेषफल। ओके, कि शताब्दी में 400 का भाग देने के बाद, शताब्दी में 400 का भाग देने के बाद शेषफल यदि 0, 1, 2, 3 ये बचेगा। कैसे बचेगा मैं एक बार क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं आपके पास 1700, 1800, 1900 और 2000। भाग कितने का? 400 का। ठीक है, उससे पहले मैं यहां कोड लिख देता हूं। यदि शेष 0 बचे तो कोड कितना होगा? ये तो शेष हो गया और ये क्या हो गया भाई? कोड हो गया। 0 का 6, 1 का 4, 2 का 2 और 3 का 0। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कैसे देखिए, 2000 है, 2 0 से 2 0, 4 पंजों भी, शेष कितना बच गया यहाँ पर? 0। 2 0 से 2 0, 4 चौक 16, यहाँ पर शेष कितना बचा आपके पास? 3। 2 0 से 2 0, 4 चौक 16, यहाँ पर शेष कितना बच गया आपके पास? 2। 2 0 से 2 0, 4 चौक 16, यहाँ पर शेष कितना बच गया आपके पास? 1। मैंने कहा यदि शेष 0 बचे तो कोड कितना? 6।
तो यहां पर 2000 का कोड कितना 6। मैंने कहा अगर शेष कितना बचे 0, कोड कितना 3, तो 1900 में शेष 3 बच रहा है तो कोड कितना हो गया 0 हो गया। इसी प्रकार से किसी भी शताब्दी के अंदर 400 का भाग देने के बाद यदि शेषफल 0 होगा तो कोड 6, 1 होगा तो 4, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 0। ये बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। कोई भी शताब्दी आ जाए आप उसका कोड स्वतः खुद भी याद कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट में बात आती है वार बराबर कोड। ठीक है, ये इसको उल्टा लिख देते हैं, शेषफल बराबर वार। यदि प्रश्न हल करते समय लास्ट में 7 का भाग देंगे, अंत में बचता क्या है शेष बचता है, तो शेष क्या बचेगा 7 का भाग देने के बाद 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है, 5 बच सकता है और 6 बच सकता है। तो 0 का मतलब याद रखना है आपको शनिवार। क्या याद रखना है शनिवार। 1 का मतलब होता है रविवार, 2 का मतलब होता है सोमवार, 3 का मतलब होता है मंगलवार, 4 का मतलब हो जाएगा आपका बुधवार, इसी प्रकार से 5 का मतलब होगा आपका गुरुवार, तो 6 का मतलब होगा आपके पास यहां पर शुक्रवार। क्या वार होगा शुक्रवार। ठीक है, तो शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु और शुक्रवार। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है आप लोगों को प्रश्न को हल करना है। अब चलिए प्रश्न को हल करने की बात करते हैं। ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखिएगा, उतार लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके हम तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो जी, मान लो क्वेश्चन आया आप लोगों के पास कि जैसे हम बात करें कि 15 अगस्त 2020 को क्या वार होगा। ठीक है, ये याद करना है। अब आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है, तारीख लिखनी है। क्या लिखनी है तारीख, दिनांक। दिनांक कितनी है आपके पास 15 प्लस अब क्या है महाकोड। महाकोड का मतलब महीने का कोड, 8वां महीना अगस्त। अगस्त का कोड कितना आ रहा है यहां पर 3 प्लस यहां पर क्या करना है आपको शताब्दी कोड, वर्ष और लीप वर्ष। अब देखिए ये 2020 लिखा है, क्या लिखा हुआ है 2020। इस 2020 को आप लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में 3 भागों में। कैसे बांटते हैं, ये 2020 है, इसे हम 3 भागों में बांटेंगे। एक तो क्या बांटेंगे शताब्दी, किसमें शताब्दी, एक बांटेंगे वर्ष और एक बांटेंगे लीप वर्ष। तो भाई शताब्दी तो कितनी हो गई 2000, वर्ष कितना हो गया 20 और लीप वर्ष कितना हो गया 20 भाग कितना 4, यानी 20 सालों में 4 का भाग देंगे। तो शताब्दी 2000 है तो 2000 का शताब्दी कोड कितना होता है 0 कि 6, सॉरी 2000 का शताब्दी कोड कितना होता है 6। ठीक है, लिखा है यहां पर। इसके बाद वर्ष कितना है 20, तो 20 का 20। अब 20 में 4 का भाग देंगे तो 4 पंजो 20, कितनी बार भाग जा रहा है 5 बार। तो ऐसे कैसे लिख दें शताब्दी कोड, वर्ष और लीप वर्ष, भाग कितने का 7 का। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। 7 दूनी 14, कितना बच गया 1, 7 दूनी 14, कितना बच गया 6। ओके, 6 और 1 7, 5 और 3 8, शेष कितना बच गया 1, 6 और 1 7, शेष कितना 0, कितना बचा 0। और अगर 0 बचा तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर शनिवार आ गया। क्या आ गया शनिवार। दोबारा देखो, तारीख कितनी थी 15, 8वें महीने का कोड 3, 2020 में शताब्दी 2000, तो कोड कितना शताब्दी का 6, साल कितने हो गए 20 और 20 सालों में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई 5। जब आपने इनको काटा, ठीक है, काटने में दिक्कत आती है, जोड़ सकते हैं, जोड़ के बता देता हूं मैं एक बार। 15 और 3 18, 18 और 6 24, 24 और 20 कितना होता है यहाँ पर आपके पास 44 और 44 और 5 कितना 49, 49। अब 49 के अंदर जब आप 7 का भाग देंगे तो 7 7 कितना 49, शेष कितना बच गया आप पर 0 और 0 शेष पर बचता है तो बात क्या होता है भाई शनिवार यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए एक आता क्वेश्चन और देखते हैं। देखो भाई बंधु, मान लो प्रश्न आया, हम आज ही की तारीख की बात कर लेते हैं। ठीक है, आज जो तारीख है आप लोगों के पास वो तारीख कितनी है 2/5/2020। कितनी है 2/5/2020। ठीक है,
आज का वार आप लोगों को पता है क्या, आज वार है शनिवार। क्या वार है, शनिवार। ठीक है, तो 2/5/2020 को क्या वार होगा। अब अगर हमारा उत्तर सही है, हमारा तरीका सही है, तो इसका जो आंसर है वो भी क्या आना चाहिए, शनिवार ही आना चाहिए। अब आता है कि नहीं आता, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तारीख कितनी, 2। 5वां महीना कौन सा होता है भाई, मई। कोड कितना हो गया, 2। शताब्दी कोड 2000 का कितना, 6। वही वर्ष कितने, 20 सालों में लीप वर्ष कितना, 5। भाग कितने का, 7 का। 7 से काटा, 7 दूनी 14, 6 बच गया। क्लियर, 6 और 2 8, शेष कितना, 1। 6 और 1 7, 5 और 2 7, शेष कितना बच गया, 0। और हमें पता है कि यदि शेषफल 0 बचता है तो वार क्या आता है, शनिवार। और आज वार क्या है भाई, शनिवार। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, इसका शनिवार होगा। ठीक है, फिर कह रहा हूं मैं, अगर काटने में दिक्कत आती है ऐड करो। 2 और 2 4 और 6 10 और 20 30 और 5 35, 7 पंजो 35, शेष कितना बचेगा, 0। और 0 का मतलब क्या होता है, शनिवार। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम यहां पर। अब हम बात करते हैं 1900 के किसी दिन की। हमने कहा 8/4/1992 को क्या बात हो। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं तारीख। तारीख कितनी, 8। 14 महीना अप्रैल। अप्रैल का कोड कितना है, 0। वर्ष कौन सा है, 1992। अब 1992 में शताब्दी कोड, 1900 का कोड शताब्दी 0। 92, अब 92 में कितने का भाग देंगे, 4 का। दे लें, चलो भाई 2। 4 दूनी का 8 और 4 दिया 12, कितनी बार भाग गया, 23 बार। ठीक है, तो लीप वर्ष कितना हो गया, 23। भाग कितने का देंगे, 7 का। 7 से काटा 1 बार, 13 7 91, 1 7 21 2 2 3 और 1, शेष कितना बच गया, 4। और अगर शेष 4 बचता है तो आंसर क्या आता है, बुधवार। तो यहाँ पर उत्तर जो है वो क्या होगा आपका, बुधवार। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर डेट का वार याद कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आप लोगों को आती है वार याद करने में कि सर मैंने वार निकाला था गलत आ रहा है, तो आप वो भी डेट जिसका वार याद करने में आपको समस्या है वो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को निश्चित ही उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी बातें बताई गई वो आप लोगों को पसंद आई है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातें पसंद आई, मेरा वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। बाकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।